ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल मैंने आपको इज एम आर का प्रयोग बताया और उस प्रयोग में मैंने आपको इज एम आर के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया। आज मैं इसी का निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखें, ये रूल अर्थात नियम, हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका नियम यहाँ दर्शा दिया गया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे प्लस इज एम आर। इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। कल आपको बताया गया है किन कर्ताओं के साथ इज का, एम का, आर का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद एडजेक्टिव, उसकी विशेषता लिखेंगे। इसके बाद नाउन लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, राम धनी आदमी नहीं है। राम धनी आदमी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया गया है राम। इसके बाद इज, क्योंकि लिखा गया है इज यहाँ, सब्जेक्ट के बाद इज, तो सब्जेक्ट लिखा राम, तत्पश्चात ये इज लिख दिया गया। इसके बाद नॉट, यहाँ नॉट लिखा गया है। इसके बाद एडजेक्टिव रिच है प्लस नाउन, मैन नाउन है। इस तरह आपका हो गया राम इज नॉट रिच मैन। अब सवाल उठता है कि हम राम के साथ इज क्यों लगाए हैं, क्यों नहीं हम एम लगा दिए हैं। यहाँ देख रहा हूं कि एम है, यहाँ इज है, तो क्यों हम इज लगाए हैं, क्यों नहीं एम लगा दिया। क्योंकि कल आपको बताया जा चुका है कि कर्ता ही सी इट और एक वचन संज्ञा के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये राम जो है एक वचन संज्ञा है, राम संज्ञा है और एक वचन में है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। अगर यहाँ एम कर दिए होते सर्वथा गलत हो गया होता। क्योंकि इज एम आर का प्रयोग आपको कल लिखा जा चुका है। उसके अनुसार एक वचन संज्ञा के साथ हम इज का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ इज लिख दिया गया है। चले हम उदाहरण नंबर 2 में, मैं आलसी नहीं हूं। मैं आलसी नहीं हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है आपको पहचानना होगा। सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी होती है आई। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इसमें से कोई एक ही लिखेंगे। अब आपके विवेक के ऊपर आधारित है कि आई के साथ हम क्या लिखें। आई के साथ एम लिखेंगे, आई एम। तत्पश्चात नॉट लिख देंगे, यहाँ नॉट हो गया। इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, लेजी हो गया, तो हो गया आई एम नॉट लेजी। यहाँ भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्यों नहीं इज लिख दिया। जब यहाँ ये लिखे हैं तो यहाँ भी इज हम लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कल आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आई अर्थात मैं के साथ जब लिखेंगे सिर्फ एम ही लिखेंगे। अगर ई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि कर्ता ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ इज लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे, इसलिए यहां एम का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम बीमार नहीं हो। तुम बीमार नहीं हो। इस वाक्य को देखने से स्पष्ट होता है कि यह निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है तो ऊपर लिखा जा चुका है, आप लोग उसे देख लें। सबसे पहले लिखा गया है सब्जेक्ट। इसमें हम सोचेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, विचार करो। सब्जेक्ट है तुम, तो हो गया यू। इसके बाद इज एम आर में से कोई वन। अब तुम्हारे विवेक के ऊपर है कि इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं। क्योंकि नियम लिखा जा चुका है किस कर्ता के साथ कौन सा लगाएंगे। तो यू के साथ लिखा गया आर, तो यू आर प्लस नॉट। इसके बाद नॉट हो गया। इसके बाद इल हो गया, यू आर नॉट इल। फिर जो है एग्जाम्पल 4 में, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं हैं। इसमें हम सोचेंगे कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स। और हम देखेंगे ये बहुवचन का संज्ञा है। बहुवचन संज्ञा है तो बहुवचन संज्ञा के साथ क्या लगाएंगे, आर।
तो हो गया सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन दी क्लास, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन दी क्लास। फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों यहाँ आर लगा दिए। उदाहरण नंबर 1, 2 में देखिए इज लगाए थे, एम लगाए थे, लेकिन इसमें लगा दिए हैं आर, यहां भी आर लगाए हैं, क्यों? ये तो सोचनीय विषय है ना। सोचो आर क्यों लगाए हैं, तो स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यू है इसलिए आर का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से कुछ विद्यार्थी, ये भी जो है बहुवचन संज्ञा है, तो बहुवचन संज्ञा के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का, इसलिए आर का प्रयोग किए हैं। बन गया सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन दी क्लास। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले इसका रूल हम जानेंगे। जब वाक्य, ये दो तरह का होता है, एक होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह काला है, क्या राम गरीब है। हम देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या आ गया है पहले। दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो, दूसरा वाक्य जो है जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो। वे कैसे हैं, हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वे है, और इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द आया कैसे, तो जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो। सर्वप्रथम हम जब वाक्य क्या से शुरू हो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में रूल देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर में से कोई एक, जो उचित हो लिखेंगे इज एम आर। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखेंगे, यानी इज एम आर, इसके बाद कर्ता, इसके बाद विशेषण, इसके बाद संज्ञा हम लिखेंगे। जैसे क्या वह धनी आदमी है, क्या वह धनी आदमी है। हम देख रहे हैं कि यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्या वह धनी आदमी है, क्या से शुरू हुआ है। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर, तो क्या वह धनी आदमी है। अब इज एम आर में से किसका हम प्रयोग करें, इसका करें, एम का करें या आर का करें। तो इसके लिए आपको रूल लिखाया गया है कि किस कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का, किस इज एम आर में से किसका हम प्रयोग करेंगे। तो चूंकि वह धनी आदमी है, वह जो है ही लिखा गया है, ही, सी, इट तथा एक वचन संख्या के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है, इज लगाएंगे तो हो गया इज, तत्पश्चात सब्जेक्ट ही, इज ही, इसके बाद एडजेक्टिव रीच, इसके बाद नाउन मैन हो गया, इज ही रिच मैन, इज ही रिच मैन। अब हम चलें एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वे दरवाजे पर हैं, क्या वे दरवाजे पर हैं। इस वाक्य में ही देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ गया। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो उसको बनाने का नियम स्पष्ट लिखा दिया गया है। सर्वप्रथम इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। यहां भी हम सोचेंगे इज एम आर में से किसको लिखें, इज को लिखें, एम को लिखें, आर को लिखें। तो क्या वे दरवाजे पर हैं, वे अर्थात दे के साथ क्या लिखेंगे, बताया गया है आर लिखेंगे। तो आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है दे, आर दे एट दी डोर, आर दे एट दी डोर। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं, क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं। इसमें एक नहीं शब्द आ गया है, उसका स्थान कहां पड़ेगा, तो कर्ता के बाद हम लगा देते हैं नॉट। तो क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं, आई है, इसमें कर्ता कौन है, आई है, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो लिख दिया गया एम, तत्पश्चात सब्जेक्ट आई, एम आई नॉट हेल्दी, एम आई नॉट हेल्दी। ये बार बार सोचने का विषय होता है कि हम इज एम आर में से किसको चुने। तो हमेशा जब आपको नियम याद रहेगा कि इज का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा हो।
आई के साथ एम लगाएंगे और वी, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यहां आपने पढ़ा जब वाक्य क्या से शुरू हो, लेकिन यहां पर देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो। इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है? तो इसका नियम सबसे पहले हम देखेंगे। रूल, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस इज एम आर में से कोई वन प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे तुम कैसे हो, हम देख रहे हैं तुम कैसे हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द करता है। प्रश्नवाचक शब्द कैसे है, कैसे किसके बाद आया है? तुम इसमें सब्जेक्ट है और तुम के बाद आ गया कैसे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो उसको बनाने का नियम लिखा गया है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन इसमें है? कैसे। कैसे के क्या होगी? हाउ, लिख दिया हाउ प्लस इज एम आर, तो इज एम आर में से कोई तो आर, हाउ आर प्लस सब्जेक्ट यू, हाउ आर यू। अब दूसरा उदाहरण, वह कहाँ है। इस वाक्य में कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, किसके बाद आया है? वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ। तो जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो उसको बनाने का नियम है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन है कहाँ, तो कह दिया वेयर। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो वह है, वह के साथ इज लगाएंगे तो वेयर इज। कर्ता इसमें क्या है? ही, वेयर इज ही। इस तरह से आपका ये दो उदाहरण बन गए जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो। अब अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। पहला, तुम्हारा भाई यहां नहीं है। तुम्हारा भाई यहां नहीं है। दूसरा, यह लड़का कंजूस नहीं है। तीसरा, मैं भाग्यवादी नहीं हूं। लड़के सड़क पर नहीं हैं। क्या वे अनुपस्थित हैं? क्या कौवा प्यासा है? वहां कौन है? वे कैसे हैं? इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह के वाक्य हैं। यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यह लड़का कंजूस नहीं है, आप सोचेंगे यह लड़का, इसके साथ इज एम आर में से कौन सा लगाएं? तो लड़का जो है एक वचन संज्ञा है। यह लड़का, दिस बॉय एक वचन क्या है? संज्ञा है। तो आप सोचें कि अगर संज्ञा है और एक वचन का है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आपको लिखा दिया गया है। वर्ड की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो इसके लिए यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दी गई है। कंजूस, भाग्यवादी, अनुपस्थित, कौवा, प्यासा, कॉर्नर, कैसे, इनका सब जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। माइजर, फैटेलिस्ट, ऑब्सेंट, क्रो, थ्रस्टी, हु और हाउ। क्रमशः कंजूस, भाग्यवादी, अनुपस्थित, कौवा, प्यासा, कौन और कैसे का सभी है। आप लोग देख करके इसकी सहायता से जो है अपना वाक्य बना लीजिएगा। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।